Good morning, students. Welcome back in the chapter of periodic classification of elements. Students, in previous lecture we have talked about the trend of periodic properties in modern periodic table, in which we have talked about the valency, how the valency changes from top to bottom in a group, and how valency changes from left to right in a period. And then after we have talked about the atomic size, how this atomic size vary in group and vary in periods. Friends, now today we will discuss another properties, that is metallic property and non-metallic property. Friends, let's talk about these properties. First property of today's topic is metallic property. Friends, this metallic property, we will talk about this metallic property. Okay, here, the property in which an atom lost their electron from its outer shell is known as metallic property. Friends, किसी भी एलिमेंट के एटम से जब आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या लॉस किया जाता है, then this property is called as metallic property and this property is also known as electropositivity. इसी को electropositivity भी कहते हैं या इसी को metallic property कहते हैं. The loss of electron from outer shell of an atom is known as metallic property. किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं, या आप बात करें अगर तो हम इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के नाम से भी जानते हैं. नाउ इफ यू कम क्लोज टू द ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल for the metallic property, then we find that metallic property के लिए अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, ग्रुप हो या पीरियड हो, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, when we move from top to bottom, जब हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, then metallic property increases. metallic property वहां पर क्या होती है स्टूडेंट्स? इंक्रीज करती है. metallic property यहाँ पर इंक्रीज करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. when we move from top to bottom in a group, the metallic property increases. Students, क्यों metallic property increase करती है, इस पर हम थोड़ा सा बात कर ले. In previous lecture I have discussed that कि from top to bottom extra shells, ठीक है, new shells being added. तो जब नए शेल ऐड होते हैं तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, वो लगातार क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लगातार रिड्यूस होता रहता है ऊपर से नीचे जाने पर, जिसकी वजह से उस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, आसानी से उसको बाहर निकाला जा सकता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान हो जाता है. फर्स्ट ग्रुप में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो ऊपर जो हाइड्रोजन, लिथियम ये है, इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे कम होगी इन कंपैरिजन टू द बॉटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है. रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनके अंदर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी? लगातार इंक्रीज होगी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है, ग्रुप 14 एलिमेंट. ग्रुप 14 में आप जानते हैं कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पीबी. दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन द 14th ग्रुप. अब यहाँ पर हम अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देन वी फाइंड दैट कार्बन इज अ नॉन मेटल. कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है. यू आर वेल फैमिलियर. ओके. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज टू एलिमेंट्स आर द स्टूडेंट्स मेटलॉइड. इनके अंदर मेटल की भी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, सो दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड. और फिर और नीचे जब हम जाते हैं इस 14 ग्रुप में, तो हमको टिन और पीबी मिलता है, स्टेनम और प्लम्बम. ये क्या है स्टूडेंट्स? मेटल है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. पहले नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ पर थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हुई, और फाइनली यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? मेटल मिल रहे हैं. तो इस तरह से यहाँ पर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहे हैं. सिमिलरली ट्रेंड इन पीरियड के अंदर अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, देन वी फाइंड दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, देन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? डिक्रीज करती है. मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पर
ये घटती है। और डिक्रीज क्यों होती है इसके बारे में हमने कल बात किया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपसे बताया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, जिससे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। लगातार क्या होते हैं, ये इंक्रीज करता है अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल का वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो जाता है, और इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन को उस आउटर शेल से निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट, थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, तो हेयर इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, आपने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को यहां पर मेंशन किया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये आप देख रहे हैं थर्ड पीरियड के मेंबर हैं। हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं, यानी सोडियम टू क्लोरीन जा रहे हैं, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम स्टार्टिंग के ये एलिमेंट आपको कैसे मिल रहे हैं, मेटेलिक नेचर के मिल रहे हैं, दीज आर द मेटल। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलिकॉन अगला जो एलिमेंट है वो मेटलॉइड है, यानी यहाँ पर मेटेलिक प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिक्रीज हो गई, और इनके अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो गई है ना, इंट्रोड्यूस हो रही है। देखिए मेटलॉइड क्या होते हैं, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंड फाइनली फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और जब हम राइट में बिल्कुल पहुंच जाते हैं इस पीरियड के, थर्ड पीरियड के, तो यहाँ पर आपको देखिए ये सभी एलिमेंट किस रूप में मिलते हैं, नॉन मेटल के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ये मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही, कम हो रही, पहले ज़्यादा थी, सब मेटल थे, फिर थोड़ा सा कम हुई, यहाँ पर नॉन मेटल भी इंट्रोड्यूस हुआ, और फाइनली मेटल खत्म हो गया, नॉन मेटल आ गया। तो इस तरह से ग्रुप में इंक्रीज करती है और पीरियड के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। स्टूडेंट्स, नाउ अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज, यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, दैट इज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, मेटेलिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, इसके जस्ट अपोजिट रिवर्स, वहां पर आपने देखा आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज नोन एज मेटेलिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सिमिलरली किसी भी एटम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड एज non-metallic property. The property in which an atom gain electron in their outer shell is known as non-metallic property, या इसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कहा जाता है। The tendency to attract shared pair electron towards itself is known as electronegativity, यानी किसी भी एलिमेंट की तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के ट्रेंड को देखेंगे कि ग्रुप और पीरियड में किस तरह से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड होता है। फ्रेंड्स, आपने मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके ट्रेंड को पढ़ा, चूंकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जस्ट उसी के अपोजिट होता है, तो इसका ट्रेंड भी मेटेलिक प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट होगा। आप देख सकते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, यानी यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था इंक्रीज होती है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अपोजिट मिल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर अगेन 14 ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं। कार्बन, यहाँ पर देखिए कार्बन क्या है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं दिस इज अ नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड है, और टिन और पीबी क्या है, मेटल है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर आप देख रहे हैं पहले सबसे ऊपर ही नॉन मेटल है, और नीचे जाने पर मेटल आ गया, यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, घट रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आपको मिल गया। नाउ अगर हम बात करते हैं पीरियड के अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड क्या होता है, देन वी फाइंड दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी आपने लेफ्ट टू राइट जाने पर देखा था डिक्रीज होती है, लेकिन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। आप अगेन फिर से हमने यहाँ पर थर्ड पीरियड का एग्जांपल लेकर के दिखाया है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर द मेटल। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन आपका जो है, दिस सिलिकॉन इज मेटलॉइड, यानी इसके अंदर मेटलॉइड की प्रॉपर्टी है। और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
ये क्या है, नॉन मेटल है। तो आप लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जा रहे हैं जब सोडियम से क्लोरीन तक, तो पहले आपको मेटल मिल रहा, फिर मेटलॉइड मिल रहा, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी थोड़ा सा कम हो गई, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई, और फाइनली आपको क्या मिल रहा, नॉन मेटल मिल रहा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मिल गया कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इनके ट्रेंड्स को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। Okay, now some questions are here on the basis of these properties, that is metallic properties and non-metallic properties. The first question is, how does the metallic property of elements vary along the period of the periodic table? Same as metallic property of elements vary along a group of the periodic. यहाँ पर पीरियड के अंदर पूछा गया है और यहाँ पर ग्रुप के अंदर। सिमिलरली नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स वेरी अलोंग अ पीरियड, पीरियड के अंदर पूछा गया है, और अगेन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स वेरी अलोंग अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर ग्रुप के अंदर पूछा गया। फ्रेंड्स दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कैन अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।